कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सुष्मिता देव ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। सुष्मिता ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 3 दशक का साथ छोड़ने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। सुष्मिता ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में कांग्रेस की पूर्व सदस्य लिख भी दिया है। तो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने ट्विटर पर दरअसल अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सुष्मिता देव ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बाकायदा खत लिखा और उन्हें ये जानकारी दी कि वो पार्टी छोड़ना चाहती हैं। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर ये बताया जा रहा वो नाराज थी। जो उनके लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिली, जो इनके समर्थन करने वाले थे। साथ ही साथ काफी लंबे वक्त से ये आरोप भी वो लगाती रही हैं कि पार्टी में अनदेखी हुई है उनकी, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। सुष्मिता ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस के साथ 3 दशक का साथ छोड़ने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में अब नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। सुष्मिता ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में कांग्रेस की पूर्व सदस्य भी लिख दिया है। सुष्मिता देव के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और आरोप हम पुराने नेताओं पर लगता है। नीरज, कपिल सिब्बल का जो ट्वीट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि युवा छोड़कर जा रहे हैं और आरोप पुराने नेताओं पर लगता है? अर्पिता, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 3 दशक का जो रिश्ता था और सुष्मिता देव का, वो उन्होंने छोड़ा है। और एक और खास बात कि सुष्मिता देव उन नेताओं में शामिल है जिनका राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी से भी बहुत करीबी रिश्ता रहा है और प्रियंका गांधी से भी। तो ऐसे में अगर सुष्मिता देव ने पार्टी का दामन छोड़ा है तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका इस मायने में भी है कि पारिवारिक संबंध होने के नाते वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। पारिवारिक रिश्ते गांधी परिवार से इनके थे। दूसरी अहम बात, कपिल सिब्बल की आपने बात की। कपिल सिब्बल उन नेताओं में शामिल है जो कि G23 के सदस्य रहे और आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने जन्मदिन के मौके पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को एकजुट किया था। तो उनका इशारा साफ तौर पे है पार्टी नेतृत्व और जिस तरह से पार्टी अभी काम कर रही है उस ओर इशारा कर रहे हो। और सुष्मिता देव की बात करें तो आपको याद होगा असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी भारतीय जनता पार्टी में जाने की अफवाहें उड़ी थी, टिकट बंटवारे से नाराज थी। तो ऐसे में अब वो किस पार्टी का दामन थामेंगी ये हमें इंतजार करना होगा। 2 पार्टी हैं जिनका वो दामन थाम सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। लेकिन टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से भी अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि ऐसी खबरें वो सुन रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं के वो संपर्क में इस बात की जानकारी नहीं है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। टीएमसी का दामन थाम सकती है या भारतीय जनता पार्टी का। 2 विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं। सुष्मिता देव से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन नीरज, यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि चलिए अब ये देखना होगा कि किसका दामन थामती हैं, वो टीएमसी या बीजेपी पार्टी होती है, वो देखना होगा। लेकिन उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व कांग्रेस सदस्य भी लिख दिया है उन्होंने। इसका ये मतलब कि अब वो मान जाने के लिए भी तैयार नहीं और पूरा मन बना चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ अब नहीं रहने वाली हैं। क्या उन्हें वापस पार्टी में रखे रहने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं सोनिया गांधी की भी करीबी रही हैं, राहुल गांधी की भी करीबी रही हैं, बावजूद इसके अपने करीबियों को कांग्रेस बचा नहीं पा रही है? देखिए, संतोष मोहन देव की बेटी हैं वो और उनका पारिवारिक रिश्ता एक विरासत के तौर पे भी उन्होंने राजनीति शुरू की और ग्रासरूट लेवल से भी राजनीति उन्होंने शुरू की थी और पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो ऐसे में तमाम परिवार के सदस्यों से उनके रिश्ते रहे हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पिछले कई सालों से हैं, 3 से 4 साल हो गए उन्हें बतौर अध्यक्ष के तौर पे। और ऐसे में अगर एक आपका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनती है, CWC की बैठकें होती है, उसमें इनके अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर वो अध्यक्ष पार्टी छोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठता है। और जब इतना करीबी कोई नेता जो कि परिवार से भी करीब का है, कांग्रेस से भी बहुत लंबा जिसका रिश्ता रहा है और युवा है, अगर वो पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो फंक्शनिंग है उस पर सवाल उठता है। पिछली बार भी ऐसी अफवाहें उड़ी थी असम विधानसभा चुनाव के दौरान, तब तो उन्होंने खारिज कर दिया था और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी तब इनकार किया था कि इस तरह की कोई बात है। लेकिन तब की अफवाह अब सच हो गई है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और इस बात की
उम्मीद मुझे कम लगती है कि वो मानेंगी अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से दखल न दिया जाता है। अगर राहुल गांधी दखल देते हैं तो और बात है, लेकिन इस बात की उम्मीद मुझे कम लगती है क्योंकि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है कांग्रेस अध्यक्ष को। और जाहिर तौर पर यहां पर समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की कि पार्टी छोड़ने के बाद, इस्तीफा देने के बाद आखिर क्यों मनाने की कोशिश होती है, अगर होती है तो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है कि सुष्मिता देव से कोई बातचीत चल रही है। लेकिन पहले ये कोशिशें क्यों नहीं की? क्योंकि अपनी नाराजगी जाहिर तौर पर उन्होंने राहुल गांधी के सामने भी रखी होगी, सोनिया गांधी के सामने भी रखी होगी। बावजूद इसके आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं असम बीजेपी के महासचिव डॉक्टर राजदीप रॉय ने सुष्मिता के बीजेपी से संपर्क में रहने से इनकार किया। सुष्मिता देव मेरे मुताबिक अभी भी कोई बीजेपी के लीडर्स के टच पे नहीं है। एटलीस्ट जो लोग स्टेट में और स्टेट के जो प्रभारी है उनसे बात करने का बाद मेरे को पता चला है। मेरे साथ भी कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुआ, तो बीजेपी आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है आज का समय में। कांग्रेस से कोई उम्मीद करना भी ठीक नहीं है, बट एक वो होता है कि कभी कभार एक अच्छा अपोजिशन रहना चाहिए, हम लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं। नीरज, बीजेपी के महासचिव तो ये कह रहे हैं असम के कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी ने भी इसको खारिज किया या टीएमसी कह रही है कि अभी पता नहीं? नीरज, तो शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अब देखिए सुगबुगाहट तो तेज हो गई है कि सुष्मिता देव आखिरकार किस पार्टी का दामन थामती है, क्योंकि कांग्रेस से तो उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या वो टीएमसी के साथ जाती हैं या वो बीजेपी का दामन थामेंगी, ये अब देखना होगा। कुछ ही दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी।